मंत्री जी का कहना है कि मिला है, कुछ समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। सामान्य अवैध खनन करने वालों के बस की बात नहीं है। वहाँ जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं वे बड़ी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं। आधा दर्जन फोटो उनको दिया है, उसमें वीडियो भी शामिल है। और घंटे भर के भीतर सीनियर एसपी ने सभी अखबारों में घूम कर ये सुनिश्चित क्या किए खबर न छपे। सदन में अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बात रखते हुए मैंने कहा कि सरकार ने गंभीर विषय पर भी बड़ी चलताऊ उत्तर दिया है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से मेरा प्रश्न था कि धनबाद जिला में अवैध खनन की पराकाष्ठा हो रही है। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। तो वहाँ किनारे पर एक पेयजल परियोजना बनी हुई है, ग्रामीण पेयजल परियोजना। वहाँ पानी अब नहीं जा रहा है, रुक गया है इनके रास्ता बनाने से। वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने यही पूछा था कि भाई सरकार को पता है कि धनबाद में दामोदर नदी के भीतर बड़े पैमाने पर कोयला का खनन हो रहा है। नदी के किनारे पर कई मुहाने बनाकर वहां से अंदर में खनन हो रहा है, गाड़ियां जा रही हैं। सरकार ने कहा कि मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, टास्क फोर्स बना है, ये सब उनको बताया कि इसकी सूचना तो वहाँ के लोगों ने हमारे सामने फोन करके धनबाद के डीसी और एसपी को दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को पता है। मैंने सबका फोटो 3 दिन पहले का खिंचा हुआ फोटो और वीडियो मैंने हाउस में रख दिया। मंत्री जी का कहना है कि मिला है, कुछ समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, बताएंगे। तो इसमें कार्रवाई किस पर होगी? मैंने यही कहा कि ये सामान्य अवैध खनन करने वालों के बस की बात नहीं है। वहाँ जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं वे बड़ी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं इस काम के लिए। नदी की धारा को मोड़ के, क्योंकि ओवरबर्डन नहीं है नदी के भीतर, खर्चा बचेगा, सीधे कोयला तक पहुंचेगा। मैंने आधा दर्जन फोटो उनको दिया है, उसमें वीडियो भी शामिल है। और मैंने ये भी बताया कि डीसी और एसपी को मेरे सामने तो खबर लोगों ने किया है। एक बार वहां धनबाद में 4 दिन पहले चर्चा हुई कि कुछ अखबार वाले गए थे, एक रिपोर्ट बनाकर छापना चाहते हैं। तो रिपोर्ट बनाएंगे तो डीसी से प्रतिक्रिया लेंगे। फोन किया उन लोगों ने डीसी को, डीसी ने कुछ नहीं कहा। और घंटे भर के भीतर सीनियर एसपी ने सभी अखबारों में घूम कर ये सुनिश्चित क्या किए खबर न छपे, ये रिपोर्ट न जाए। तो जब शासन प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी जिलों में हैं और उनका ये रवैया है, तो इसमें कहाँ संदेह हो रहा है कि धनबाद में जो भी अवैध खनन हो रहा है वो प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। अब मंत्री जी इसका पता करके मुझे 2-3 दिन में कब बताते हैं कि देखा जाएगा। नहीं तो एक ऐसा विषय है जिसके सबूत मिटाए नहीं जा सकते। वहाँ पर ये सबूत आज भी खड़े हैं, आज भी रास्ता बना है, आज भी माइनिंग हो रहा है। और मैंने सारी तस्वीरें भी होगा तो मैं तस्वीरों में से कुछ रिलीज करा दूंगा, आप लोग तक पहुंच जाएगी तस्वीरें। तो ये स्थिति है कि सही विषय को रखने पर भी विभाग वाले जांच नहीं कराते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। जब इनके पास गया तो खनन विभाग, वन विभाग को पहले जाकर वहां देखना चाहिए था। मैंने साफ कहा है कि एक स्पेसिफिक जगह है, धनबाद जिला का बिरनी घाट है, बारनी घाट, उस पर बोकारो है, इस पर धनबाद है। तो एक बार तो जरा ये लोग वहां जाकर देखे होते ध्यानाकर्षण का उत्तर देने के पहले। तब मंत्रियों को शर्मिंदा होना पड़ता है अधिकारियों के इस तरह से रवैये से। तो यही विषय था जो आपके सामने रखना था कि अब अति हो गई, पराकाष्ठा में पहुंच गया अवैध खनन। अब नदियां भी नहीं बचेगी, उनको मोड़ दिया जाए, रोक दिया जाए, उनके भीतर मैंने चतरा का भी एनटीपीसी का भी लिया, वहां से कल का मैंने फोटो मंगवाया। इनका कहना था कि हमें निर्देश दे दिया एनटीपीसी को कि प्रदूषित नहीं करें। हमने कहा कि आपके निर्देश देने के बाद कल का ये फोटो है जहाँ उस गैस पंप से उसी तरह से नदी के भीतर
अवैध शराब हो रहा है, प्रदूषित जल हो जा रहा है। फिर मैंने यहाँ का कहा था, आया था एक चंद्रपुरा डीवीसी का। डीवीसी अपने ऐस पॉन्ड का विस्तार ठीक नदी के किनारे तक है, जबकि एनजीटी ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए नदी के किनारे से, आप कोई अगर निर्माण कर रहे हैं तो। झारखंड बिल्डिंग माइलॉज भी कहता है कि 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब ये ठीक नदी के किनारे जा रहे हैं और वहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम गई थी और प्रतिवेदन आया है, हम लोग देख रहे हैं। या हमने कहा कि आपकी टीम गई थी, मैंने मंत्री से ही कहा कि इनकी टीम गई तो सबसे पहले उस काम को रोकवाना चाहिए था ना, जो काम गलत हो रहा है। नहीं तो 15 दिन 20 दिन में पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, तो दीवार खड़ी हो गई तो हम क्या कर सकते। तो दामोदर नद के प्रदूषण के बारे में और उसके अतिक्रमण के बारे में ही